श्री गणेश जी के चरणों में मैं नमस्कार करके भगवान विष्णु जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने इस सारी सृष्टि की पालना की, रचना की है। तो अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 20वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। सो आप श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुने। तो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश की कथा कहता हूँ, जिस कुल में 3 तुमने जन्म लिया है। सुनो, पुरु के वंश में कई पीढ़ी बीतने पर दुष्यंत नाम का एक राजा बड़ा प्रतापी हुआ। एक दिन वे वन में शिकार खेलने गया, तब उसने कन्नव ऋषिवर की कुटी में एक कन्या अति सुंदरी देखी और उस पर मोहित होकर पूछा, हे प्राण प्यारी, तू देव कन्या के समान किसकी बेटी है? कोई राजकन्या भी तेरे तुल्य ना होगी, इसलिए तेरा स्वरूप मेरे हृदय में बस गया है। तो ये वचन सुनते ही शकुंतला बोली, हे राजन, मैं विश्वामित्र ऋषिवर और मेनका अप्सरा से पैदा हुई हूँ। इस बात को कन्नव ऋषिवर जानते हैं। आप मेरे स्थान पर टिककर जो आज्ञा दीजिए, कंद मूल आदि वे लोटे भर पानी से आपका सम्मान करूं। ये बात सुनते ही राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोले, कन्या का भी स्वयंवर करना धर्म है। ये कहकर राजा बड़े प्रेम से रात्रि को उसके स्थान पर टिके और दोनों ने प्रसन्नता से आपस में गंधर्व विवाह कर लिया और गंधर्व विवाह करके भोग किया। हरी इच्छा से उसी दिन उसके गर्भ रह गया। जब प्रातः समय राजा शकुंतला को उसी तरह छोड़कर राजमंदिर में चले गए, तब कन्नव ऋषिवर ने जाना कि इसके राजा से गर्भ रहा है। 10वें महीने एक अति सुंदर बालक हुआ और जो लड़कपन में सीख के धनुष बाण से बाघों को मारने लगा। तब कन्नव ऋषिवर बोले, हे शकुंतला, तू अपने बालक को राजा के पास ले जा। जब ऋषिवर की आज्ञा से शकुंतला ने अपना बालक लिए हुए राजसभा में जाकर के कहा कि हे पृथ्वीनाथ, मैं आपकी स्त्री हूँ, राजकुमार समेत मैं आई हूँ। तब राजा बोले, मैं तुझे नहीं पहचानता, तू कौन है और ये बालक किसका है? जब दुष्यंत ने जानबूझकर ये झूठ वचन कहा, तब राजसभा में ये आकाशवाणी हुई कि हे राजा, शकुंतला सच कहती है। ये बालक तुम्हारे वीर्य से पैदा हुआ है, इसलिए तुम इन दोनों को अपने घर रखो। धर्मात्मा पुत्र अपने पिता को नरक जाने से बचा लेते हैं। जब ये आकाशवाणी सब सभा वालों ने सुनी, तब राजा ने देवताओं की आज्ञा से शकुंतला को स्वीकार किया और उसे पुत्र समेत राजमंदिर में भेज दिया। उस बालक का नाम भरत रखा। राजा के मरने के उपरांत वही लड़का जो परमेश्वर का अंश था, राजगद्दी पर बैठकर ऐसा चक्रवर्ती वे प्रतापी राजा हुआ जिसने 133 अश्वमेध यज्ञ किए और बहुत से रत्नादि ब्राह्मणों को दान दिए। उसके यज्ञों में इंद्र कई बेर श्याम कर्ण घोड़ा चरा ले गया, किंतु राजा भरत अपने प्रताप व बल से घोड़ा छीन लाया। उसके राज्य में कोई दूसरा राजा अश्वमेध यज्ञ नहीं करता था। जितने मलेह थे वे दुखदाई राजा पृथ्वी पर थे, सबका उसने नाश कर दिया और 7 द्वीपों के राजों को अपनी सेवा में रखा।
तो अपने बल से दैत्यों को जीतकर इंद्र आदि देवताओं को देवलोक का राज्य दिला दिया। उसके राज्य में पर्वत में समुद्र आदि अनेक तरह के रत्न सोना चांदी आदि सभा सदा इस वास्ते प्रत्यक्ष रहते थे कि जिसे वे जो इच्छा हो वे ले जावे। इसी तरह 27,000 वर्ष भरत ने इंद्र के समान चक्रवर्ती राज्य किया और तप करने से उसका पराक्रम बना रहा। तो राजा भरत ने अपने 3 ब्याह विदर्भ देश के राजा की बेटियों से किए। जब हरी इच्छा से उसके कई पुत्र कुरूप उत्पन्न हुए तब रानियों ने इस डर से कि राजा भरत कहेंगे कि ये बालक हमारे वीर्य से नहीं हुए हैं, तो उन लड़कों को गंगा में फेंकवा दिया। इसलिए राजा भरत संतान न होने से चिंता में रहा करते थे। कुछ दिन बीतने बाद राजा ने कन्नव ऋषि वर से मंत्र लिया और ऋषिवर ने पुत्र होने के लिए राजा भरत से यज्ञ करवाया। और उसी समय देवताओं ने प्रसन्न होकर भारद्वाज नाम का एक बालक जो ममता से हुआ था लाकर के भरत कर दिया। तो राजा ने उसका भी तथ नाम रख कर के पुत्र के समान पालन किया। भरत के मरने के बाद वे राजा हुआ। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज भारद्वाज किस से उत्पन्न हुआ था, वे कथा कहिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बार बृहस्पति ने अपने बड़े भाई उतथ की स्त्री ममता से बरजोरी भोग किया। जो उसके गर्भ रह गया उसने अपने स्वामी के डर से बालक को पेट से गिरा दिया। वही पुत्र भारद्वाज था। जब बृहस्पति के समझाने और आकाशवाणी होने पर भी ममता ने उसका पालन नहीं किया, तब मरुत देवता ने जिसके नाम का यज्ञ भरत ने किया था उस बालक को लाकर राजा को दे दिया। इस तरह भरद्वाज का जन्म हुआ। तो सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वे तथ के वंश में कई पीढ़े बीतने पर राजा रंती देव महात्मा ऐसा हुआ कि राज सिंहासन पर न बैठकर अपना मन विरक्त कर लिया और अपनी स्त्री वे एक पुत्र के साथ वे जंगल में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगा। उसने भोजन करना भी छोड़ दिया था। जब अपनी प्रसन्नता से कोई मनुष्य बिना मांगे भोजन दे जाता था तो उसी को अपने इसी वे बेटों समेत खाकर वन में आनंद से रहता था, नहीं तो भूखा रह जाता था। आप कंद मूल आदि लाने में जोग नहीं करता था। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि भोजन न मिलने से 48 उपवास उनको हो गए। 49वें दिन हाँ थोड़ा अन्न कोई उनको दे गया तो राजा ने उस रसोई बनाकर 3 भाग करके जैसा ही चाहा कि भोजन करे, वैसे ही नारायण जी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर परीक्षा लेने के लिए वहां आकर बोले, हे राजन, मैं बड़ा भूखा हूँ, मुझे भोजन दे दो। ये वचन सुनते ही रंती देव ने बड़ी श्रद्धा से अपना भाग उसे खिला दिया। जब वे खाकर नारायण जी बोले, अभी मेरा पेट नहीं भरा, तब रानी भी राजकुमार भी अपना अपना भाग ब्राह्मण को खिलाकर अपने तीनों मनुष्य ज्यों के त्यों भूखे रहे और ब्राह्मण रूपी परमेश्वर आशीर्वाद देकर वहाँ अंतर ध्यान हो गए। कई दिन और उनको बिना अन्न के बीत गए। तब फिर थोड़ा किसी ने लाकर उन्हें दिया। जैसे ही उन तीनों ने आपस में बांटकर भोजन करना चाहा, वैसे ही एक शूद्र ने आकर कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। तो राजा ने अपना अतिथि समझ करके संपूर्ण भोजन उसे दे दिया। आप तीनों मनुष्य उसी तरह रह गए। रानी व राजकुमार अन्न के बिना बहुत निर्बल हो गए थे। इसलिए राजा उनसे बोला कि जिस बर्तन में अतिथि ने भोजन किया है उसमें कुछ अन्न का अंश लगा होगा, उसको धोकर पी लो। जब रानी व राजकुमार ने वे धोवन पीना चाहा, तब एक ढोम कुत्ते को सांस लिए हुए वहां पहुंचा और भूख से व्याकुल होकर
राजा के सामने गिर पड़ा और रोकर कहने लगा कि मेरे प्राण निकले जाते हैं। सो ये बर्तन का धोवन आपके पीने योग्य नहीं है। ये जूठन मेरा भाग समझ के मुझे दे दो, मैं इसे पीकर अपने प्राण बचाऊं। राजा ने उस चंडाल ने भी परमेश्वर का प्रकाश समझ के उसे दंडवत किया। और रानी व राजकुमार ढोम से बोले कि हम लोगों ने बहुत दिनों से बाद ये धोन पीने की इच्छा की है, तुम दया करके इसे छोड़ दो तो हम पी लें। जब चंडाल ने नहीं माना तब वे दोनों धोन का पानी भी उसे पिलाकर आप भूखे रह गए। जब परमेश्वर ने इन तीनों में से इस तरह धर्म विद्या देखा तो उसी ढोम से श्याम वर्ण चतुर्भुजी स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट होकर राजा रानी और राजकुमार से कहा कि तुम्हें बड़ा धैर्य है। जब उन तीनों ने परमेश्वर का दर्शन पाकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति की तब नारायण जी रंती देव को अपने गले लगाकर बोले, हे राजन, हम तुझसे अति प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगो सो देवें। रंती देव हाथ जोड़कर बोले, महाराज, यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी सब प्रजा सुख से पावे और कोई दरिद्री ना रहे। मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे। परमेश्वर ने इच्छा पूर्वक वरदान देकर कहा कि राजा रानी और राजकुमार को उसी तनु से विमान पर बिठाकर वैकुंठ भेज दिया। रंती देव का गर्ग नामक दूसरा बेटा जो राज सिंहासन पर था, वे उसके वंश में लोग उनकी कृपा से ब्राह्मण हो गए। पुरु के वंश में बृहत क्षेत्र राजा हुआ और उसके वंश में हस्ती नाम का ऐसा प्रतापी राजा उत्पन्न हुआ जिसने हस्तिनापुर नगर बसाया। उसके 3 बेटे अजमीढ़, पूर्वमीढ़ और दुर्मीढ़ नामक बड़े धर्मात्मा हुए। अजमीढ़ की संतान ब्राह्मण हो गई। उसके वंश में मुदगल ऐसा ज्ञानी हुआ जिसके नाम का गोत्र आज तक संसार में प्रकट है। मुदगल के वंश में अहल्या नाम की कन्या महासुंदरी उत्पन्न हुई और गौतम ऋषिवर को ब्याई गई। उसके गर्भ से शतानंद नाम का लड़का हुआ और उसके सत्यवती नाम का एक बालक हुआ। और उसका वीर एक दिन उर्वशी अप्सरा को देखकर सरकंड के वन में गिर पड़ा। उस वीर्य से कृपाचार्य बालक और कृपी कन्या उत्पन्न हुई, जिन्हें राजा शंतनु जी भारद्वाज के वंश में थे। हेर खेलते समय वन में पड़ा हुआ देखकर अपने घर उठा लाए और लड़कों के समान उन दोनों को पाला। तो राजा शंतनु के हाथ में ये गुण था कि जिसके मस्तक पर अपना हाथ रख दे उसका रोग छूट जावे। इसलिए जो रोगी उनके पास जाते थे वे अच्छे हो जाते थे। इस कारण संसार में उनका यश प्रकट हुआ। राजा शंतनु सबको सुख देने वाले हैं। एक बार उनके राज्य में पानी नहीं बरसा और प्रजा लोग अन्न के बिना दुख पाने लगे। तब राजा ने ऋषिवरों से पूछा कि हमने कौन सा ऐसा अधर्म किया है जो मेरे राज्य में पानी नहीं बरसता। ऋषिवरों ने विचार कर कहा कि तुमने अपने भाई देवापी का भाग छीन लिया था, इसीलिए जल नहीं बरसता। तुम उसका भाग दे दो, नहीं तो वे अवर्षण से तुम्हारी प्रजा अति दुख पावेगी। और ये वचन सुनते ही राजा शंतनु ने देवापी से, जो वन में बैठा हुआ तब करता था, उस तरह बुलावा देकर बातचीत किया और उसके मुख के कई वचन देव के विपरीत निकल आए। इसलिए देवापी का तपोबल घट गया। तब शंतनु के राज्य में पानी बरसने से प्रजा ने सुख पाया। हे परीक्षित, राजा शंतनु ऐसे प्रतापी हुए जिनका यश सारे संसार में छा रहा है। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मुदगल का बेटा राजा दिवोदास बड़ा प्रतापी हुआ। उसके वंश में राजा द्रुपद बहुत तेजवान उत्पन्न हुआ, जिसकी कन्या द्रौपदी को तुम्हारे दादा अर्जुन मत्स्य भेद कर ले आए और वे अर्जुन आदि 5 पांडवों की स्त्री हुई। राजा द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि कई पुत्र हुए।
उसी धृष्टद्युम्न ने महाभारत में द्रोणाचार्य का सिर काटा था और अजीमगढ़ के वंश में बृहद्रथ नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। जो उसके दो स्त्रियां थी, सो एक रानी ने सत्यजित नाम का बालक उत्पन्न हुआ, दूसरी स्त्री से कोई पुत्र नहीं था। इसलिए राजा महापुरुषों की सेवा किया करते थे। एक दिन किसी ऋषिवर ने प्रसन्न होकर एक आम राजा बृहद्रथ को दे करके कहा कि तू ये फल अपनी स्त्री को खिला दे, उसके पुत्र होगा। तो राजा ने वे आम लेकर अपनी बड़ी रानी को दिया। दोनों रानियां आपस में प्रेम रखती थी, इसलिए आधा आधा आम बांटकर खा गई। सो राजा की दोनों स्त्रियों को गर्भ रहा। 10वें महीने में उनके पेट से आधे आधे बालक जिस तरह कई खड़े मनुष्य को चीर डाले उत्पन्न हुए। ये देखते राजा ने क्रोधित होकर उसको वन में फेंकवा दिया और आम बांटकर खाने का हाल सुनकर दोनों रानियों पर अति क्रोधित हुए। सो ईश्वर की इच्छा से जहाँ पर वे दोनों टुकड़े राजा ने फेंकवा दिए थे, वहाँ जरा नाम की राक्षसी जा पहुंची और उसने अपनी माया से दोनों टुकड़ों को मिलाकर जोड़ दिया। वे बालक परमेश्वर की इच्छा जी उठा। तब वे राक्षसी उसको राजा के पास ले गई। उसे देखकर राजा ने अति प्रसन्न होकर उसका नाम जरासंध रखा। वे बड़ा बलवान तेजस्वी राजा हुआ, जिसको भीमसेन ने श्री कृष्ण जी की कृपा से दोनों टांगे चीरकर मार डाला। जरासंध का बेटा सहदेव हुआ। उसके वंश में देवापी नाम का राजा बड़ा प्रतापी वे धर्मात्मा हुआ, जिसने राज सिंहासन छोड़ के अपना मन विरक्त कर लिया और उत्तराखंड में जाकर के तप करने लगा। वे कलयुग के अंत में चंद्रवंश को फिर उत्पन्न करेगा। अब राजा शंतनु के वंश की कथा जिस कुल में तुम हुए हो वर्णन करते हैं, सुनो। राजा शंतनु की स्त्री से साल उत्पन्न हुआ। उसके वंश में राजा दिवोदास कौरव आदि प्रतापी जन्मा और जिसके नाम से कुरुक्षेत्र प्रकट हुआ। राजा दिवोदास के पूर्व जन्म के संस्कार से कोढ़ हो गया था। तो एक दिन वे शिकार खेलते समय वन में जाकर गर्मी से व्याकुल हुआ। कुरुक्षेत्र में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ पानी का एक कुंड देखकर जैसे राजा ने उसमें स्नान किया, वैसे ही उसका कोढ़ छूट गया। अति प्रसन्न होकर उस कुंड को और दूसरे जो तालाब या कुंड वहाँ थे, सबको अच्छी तरह से बनवा दिया। इसी कारण वहाँ का नाम कुरुक्षेत्र हुआ। उसके वंश में राजा दिलीप ऐसा प्रतापी हुआ, जिसने दिल्ली नगर बसाया और राजा शंतनु की दूसरी स्त्री गंगा जी से भीष्म पितामह महाबलवान और धर्मात्मा हुए, जिन्होंने परशुराम जी से युद्ध किया। धनुष विद्या में उनके समान कोई नहीं था। तो राजा शंतनु की तीसरी स्त्री सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य दो पुत्र उत्पन्न हुए। हे परीक्षित, ये वे सत्यवती थी कि जिसके साल पराशर मुनि हमारे दादा ने कुमारपन में नौका में भोग किया था। उसी से वेद व्यास और हमारे पिता उत्पन्न हुए। एक दिन सत्यवती पुत्र चित्रांगद शिकार खेलने के लिए वन में गया, तो चित्रांगद गंधर्व ने उसको इस सत्यता से कि मेरे समान इसने अपना नाम क्यों रखवाया, मार डाला। तो भीष्म पितामह अपने पराक्रम से अम्बा, अंबिका और अम्बालिका नाम की 3 कन्याएं काशी नरेश के स्वयंवर में से छीन लाए थे। उनमें से 2 का ब्याह विचित्र वीर्य से हुआ और उनमें अम्बा अपने मन में राजा शाल्व की इच्छा रखती थी, इसलिए राजा विचित्र वीर्य ने उसे छोड़ दिया। तो राजा की अंबिका व अम्बालिका से इतनी प्रीति हुई कि दिन रात राजमंदिर में रह के उनके साथ भोग विलास किया करते थे।
इसलिए राजा क्षयी का रोग होने से बिना संतान मर गए। तब सत्यवती ने अपना वंश बढ़ाने के लिए अपने पुत्र वेद व्यास को, जो पराशर मुनि से उत्पन्न हुए थे, बुलाकर कहा कि विचित्र वीर्य की दोनों स्त्रियों से एक एक पुत्र उत्पन्न करो। तब वेद व्यास जी से, जो परमेश्वर का अवतार थे, बोले, हे माता विचित्र वीर्य की दोनों स्त्री मेरे सम्मुख से नंगी होकर चली जावें, तो मेरे देखने से उनका गर्भ रह जाएगा और एक एक पुत्र होगा। जब अंबिका अपनी सासू की आज्ञा से वस्त्रहीन होकर वेद व्यास जी के सामने चली, तब उसने लज्जावश अपने बालों से मुंह छिपाकर आंख बंद कर लिया था। इसलिए उसके धृतराष्ट्र अंधा पुत्र उत्पन्न हुआ और अंबालिका लज्जा से अपने अंग में मिट्टी लगाकर सामने गई थी। इसी कारण उससे राजा पांडु पिंडरोगी हुआ उत्पन्न हुआ। बिरला नाम की विचित्र वीर्या की दासी नंगी होकर हंसती हुई वेद व्यास जी के सामने चली गई। सो उसके पेट से विदुर परम भागवत ने, जो धर्मराज का अवतार थे, जन्म लिया। तो धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र गंधारी स्त्री से हुए और राजा पांडु तुम्हारे परदादा को एक हिरण्य रूप ऋषिवर ने, जो राजा के डरा देने से भोग नहीं करने पाया, ऐसा शाप दिया था कि इसी भोग करते समय तुम मर जाओगे। इसके सिवा राजा के पिंड रोग हो गया था, इसलिए उसके संतान ना थी। और जब कुंती उनकी स्त्री ने अपने पति के आज्ञानुसार मंत्र के प्रताप से धर्म, इंद्र और पवन देवताओं को बुलाकर उनसे भोग किया, तब धर्म से राजा युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन और पवन से भीमसेन, ये 3 पुत्र पैदा हुए। फिर कुंती ने उसी मंत्र से अश्विनी कुमार देवता बुलाकर नकुल व सहदेव 2 पुत्र माद्री अपनी शक्ति से उत्पन्न हुए। वे पांचों भाई द्रौपदी से विवाह करके अपने अपने पास पारी बांधकर उसको रखते थे। पांचों भाइयों को एक एक पुत्र द्रौपदी से उत्पन्न हुआ, जिनको अश्वत्थामा ने मार डाला। राजा युधिष्ठिर के पौरवी नाम दूसरी इसी से देवक, भीमसेन के हडिम्बा राक्षसी से घटोत्कच और सहदेव के सहोत्रा पत्नी से विजय, नकुल के कर्णमती स्त्री से निर्मित और अर्जुन के सुभद्रा नाम की पत्नी श्री कृष्ण जी की बहन से अभिमन्यु पुत्र बड़ा प्रतापी हुआ। जो तुम्हारा पिता था अर्जुन के अलोपा नाम की तीसरी पत्नी से, जो नाग कन्या थी, बब्रू, वाहन और ऐरावत 2 पुत्र बड़े तेजवान पैदा हुए। उसमें ऐरावत को मणि पूर्वपति नामक उसके नाना ने अपने पास बिठाया और बब्रुवाहन ने अर्जुन के साथ बड़ा भारी युद्ध किया था। उसकी कथा महाभारत के अश्वमेध पर्व में लिखी है। जब अश्वत्थामा ने तुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब श्री कृष्ण वैकुंठ नाथ जी ने माता के पेट में तेरी रक्षा की। हे परीक्षित, जनमेजय आदि जो तेरे 4 पुत्र हैं, उनमें जनमेजय बड़ा प्रतापी व चक्रवर्ती राजा होगा और तुम्हारा बदला लेने के लिए ऐसा यज्ञ करेगा जिसमें बहुत से सर्प जलकर मर जाएंगे। शुभ कर्म करने से उसका यह संसार में प्रकट होगा और तुम्हारे मरने के बाद 25 पीढ़ी तक हस्तिनापुर का राज्य इस वंश में रहेगा। हस्तिनापुर यमुना जी में डूब जाएगा, तब तिमी नाम का राजा तुम्हारे वंश में होकर वहाँ पर 100 बस्तीपुर बसाएगा। उसके पीछे तुम्हारे वंश से राजगद्दी छुट जाएगा। वेद व्यास जी हमारे पिता ने चारों वेद और सब पुराण अपने शिष्यों को पढ़ाए, पर श्रीमद् भागवत जो सब वेदों का सारांश है, किसी को न पढ़ाकर मुझे पढ़ाया था। वही अमृत रूपी कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। जरासंध और जयाति के वंश में जब से राजा हुए, उनके नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे